माउंट आबू की वादियों में सर्दी का एहसास बरकरार है। सर्दी से आज हल्की राहत, तापमान न्यूनतम 4 से 5 डिग्री के बीच है। आने वाले दिनों में तापमान गिरने की संभावना है। गुलाबी सर्दी के लिए मशहूर है माउंट आबू। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते पर्यटकों में कमी देखी गई है। सर्दी के बीच अलाव जलाकर ठंड से बचने का जतन किया जा रहा है। सुबह के समय दुकानों के बाहर जलते हैं अलाव। इस वक्त की ये खबर हम आपको बता रहे हैं। माउंट आबू की वादियों में सर्दी का एहसास बरकरार है। सर्दी से आज हल्की राहत मिली है। तापमान न्यूनतम 4 से 5 डिग्री के बीच है वहां का। आने वाले दिनों में तापमान गिरने की संभावना है और गुलाबी सर्दी के लिए मशहूर है माउंट आबू। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते पर्यटकों में इस बार कमी देखी गई है। सर्दी के बीच अलाव जलाकर और गर्म पेय पदार्थों के सहारे से आमजन अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी खबर पर और जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कमलेश प्रजापत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग कमलेश, क्या मिजाज है मौसम का आज माउंट आबू में? गुड मॉर्निंग आयुषी। माउंट आबू में लगातार जो मौसम है बदलता हुआ नजर आ रहा है। एक मैं खूबसूरत यहाँ पर नजारा दिखाना चाहूंगा। इस वक्त हम जयपुर पैलेस पर और जयपुर पैलेस से जो सुंदर नजारा माउंट आबू का दिख रहा है। सूर्य उदय हो चुका है और माउंट आबू की इस वादियों में देखिए हल्का कोहरा भी देखने को मिल रहा है। जहां पिछले दिनों न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु पर था और इस तापमान गिरने के चलते जहां पर हमने सुबह माउंट आबू की इस वादियों में बर्फ की परत भी देखी, लेकिन आज यहां पर मौसम यहां पर बदला हुआ नजर आ रहा है आयुषी। और जहां तापमान की बात करें तो तापमान यहां पर 4 से 5 डिग्री के बीच आज दर्ज किया गया है, लेकिन यहां पर हल्की सर्दी का एहसास महसूस हो रहा है आयुषी। यानी कि सर्दी का एहसास अभी भी है, यानी कि कहा जा सकता है कि तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। अगर बात की जाए पर्यटन की, देखा कहा गया है कि इस बार कोरोना की वजह से पर्यटक कम आना पसंद कर रहे हैं, तो क्या हाल है माउंट आबू का पर्यटन की दृष्टि से? आयुषी, पर्यटन की दृष्टि से बात करें तो माउंट आबू हमेशा से ही पर्यटकों की पहली पसंद बना हुआ, क्योंकि यहाँ का मौसम उनको बहुत रास आता है। चाहे गर्मी की सीजन की बात करें या चाहे सर्दियों की सीजन की, तो सर्दी की सीजन में सुबह बर्फ की परत देखने को मिलती है और गर्मियों के सीजन की बात करें तो गर्मियों में यहाँ पर तापमान 32 डिग्री से अधिक नहीं होता है। ऐसे में पर्यटकों की पहली पसंद माउंट आबू है। लेकिन फिलहाल जो कोरोना संक्रमण के मामले जो देश भर में बढ़ रहे हैं, इसका सीधा सीधा असर पर्यटन पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो पड़ोसी राज्य गुजरात है वहां पर कोरोना संक्रमण के चलते जहां नाइट कर्फ्यू है और प्रदेश के कई जो बड़े शहर हैं इनमें नाइट कर्फ्यू है, इसकी वजह से पर्यटक कम देखे जा रहे हैं। गिने चुने पर्यटक यहां पर देखे जा रहे हैं आयुषी। कमलेश, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि आपके पीछे का जो नजारा है वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है इस वक्त। क्या पहले भी पिछली सर्दियों में भी क्या ऐसा ही नजारा देखने को मिलता था, या इस बार ये कहानी कोरोना की वजह से है? बिल्कुल आयुषी, मैं ये नज़ारा यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। मेरे सहयोगी छगन मेरे साथ हैं, वो दिखाएंगे कि ये जो ठीक मेरे पीछे यहाँ पर एक झील देख रहे हैं जो नक्की झील फेमस कही जाती थी, और सर्दियों के समय में जो ये तमाम जो नीचे बोट्स जो खड़ी हैं झील के अंदर, इन बोटों में सुबह बर्फ की परत देखने को मिलती थी। तो पिछले जो साल थे उन सालों के अंदर इस सर्दी के सीजन में पर्यटक माउंट आबू आते थे और इस सर्दी का आनंद लेते थे। लेकिन इस बार जो कोरोना संक्रमण है और इस कोरोना संक्रमण के जो बढ़ते केस हैं लोगों के लिए जरूर चिंता का विषय बने हुए हैं और इसके चलते पर्यटकों में कमी देखी जा रही है। जी आयुषी। जी कमलेश, वहां के स्थानीय लोग अपने आप को इस ठंड से बचाने के लिए क्या क्या जतन कर रहे हैं? देखिए आयुषी, सर्दी पूरे प्रदेश में है और खास करके माउंट आबू में जहां तापमान लगातार गिरता और बढ़ता है, दोनों चीजें यहां पर होती है। दिन में तापमान लगभग 17 से 18 डिग्री होता है और सुबह के समय माइनस तक चला जाता है। ऐसे में जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वे अपने घरों के बाहर और जितने भी दुकानदार हैं वो खास करके पर्यटकों के सुविधा के लिए अपनी दुकानों के बाहर अलाव जलाते हैं और जो जितने भी तमाम जो छोटे छोटे चाय की थड़ियां वहां पर लोग सर्दी से बचने के लिए गर्म पेय पदार्थों का सेवन करते हैं, चाहे गर्म भुट्टे हो, गर्म चाय हो, गर्म दूध हो, इन चीजों का यहाँ पर सेवन किया जाता है। वहीं घरों की बात की जाए तो घरों के अंदर लोग अलाव जलाकर सर्दी से बचने का प्रयास करते हैं आयुषी।
जी कमलेश, मैं जानना चाहूंगी कि आज जयपुर की बात की जाए या कई शहरों की, अल सुबह मेघ गर्जन के साथ हुई अचानक बारिश से अचानक से ठंड बढ़ गई है, तो माउंट आबू में क्या उसका असर पड़ा है या वहां पर भी बरसात हुई है? देखिए आयुषी, मैं एक नज़ारा फिर दिखाना चाहूंगा कि सूर्य उदय हो चुका है और मौसम की बात की जाए तो मौसम में जहां कल माउंट आबू के इन वादियों में जहां बादल थे, तो आज भी यहां पर हल्के बादल नजर जरूर आ रहे हैं, लेकिन यहां पर बारिश नहीं हुई है। और मौसम जैसे ही ये बादल जैसे ही फटेंगे, उसके बाद जो सर्दी है अपने तीखे तेवर यहां पर दिखाती हुई नजर आएगी आयुषी, क्योंकि जैसे ही आसमान में बादल होते हैं और इन बादलों की वजह से सर्दी का एहसास जरूर कम होता है, लेकिन जैसे ही बादल छटते हैं उसके बाद जो यहाँ की जो वादियां हैं वो बेहद ठंडी हो जाती हैं। जी आयुषी। जी कमलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।